अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रेट ला। रेट ला हमें गल्बर्ट एंड वेज एक साइंटिस्ट था, उसने 1864 में दिया। उसमें क्या है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, उन्होंने रिएक्ट किया तो हमें दिया C+D प्रोडक्ट दिया। ठीक है, A+B रिएक्टेंट, इन्होंने रिएक्ट किया तो रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दिया C+D। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है? ये हमारे पास रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में और जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्टिव मैस ऑफ ए एंड एक्टिव मैस ऑफ बी। एक्टिव मैस क्या है? वो मैस, ठीक है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, रिएक्टेंट का ऐसा मैस या रिएक्टेंट का ऐसा पोर्शन, ऐसा पार्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव मैस। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्टिव मैस ऑफ सी एंड एक्टिव मैस ऑफ डी। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे। कांस्टेंट क्या है? देखिए हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल के, इसके लिए फॉरवर्ड हम कौन सा कांस्टेंट यूज़ करते हैं? KF। ठीक है, K शो करता है कांस्टेंट और F शो करता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, कांस्टेंट यूज़ किया है। तो क्या है हमारे पास? है मोलर, ये हमने क्या था? एक्टिव मैस ऑफ ए एंड एक्टिव मैस ऑफ बी। इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया तो हमारे पास आया कांस्टेंट KB। बी किसको शो करता है? बैकवर्ड रिएक्शन को। किसके बराबर है? मोलर, एक्टिव मैस ऑफ सी एंड एक्टिव मैस ऑफ डी। अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं? हमारे पास इक्वल होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है KF, एक्टिव मैस ऑफ ए एंड एक्टिव मैस ऑफ बी। सेम इसी तरह KB, एक्टिव मैस ऑफ सी एंड एक्टिव मैस ऑफ डी। इसका अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं? ये तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज है ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज। ऐसी स्टेज जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कौन स्टेज है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने हम क्या करेंगे? KF डिवाइडेड बाय KB इक्वल एक्टिव मैस किसका? एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट क्या है? C एंड एक्टिव मैस ऑफ D ओवर एक्टिव मैस ऑफ A एंड एक्टिव मैस ऑफ B। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमारे पास है कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर फॉर गिवन रिएक्शन। ठीक है, जो हमें रिएक्शन दिया होगा या जो हमें टेम्परेचर दिया होगा, ठीक है, उस पर जो कांस्टेंट आएगा हमारे पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम कितनी किस्म के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ करते हैं? ठीक है, रेट लॉ में जो रेट लॉ को फाइंड करने के लिए हम कहते हैं टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं किसमें? रेट लॉ में। टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारे पास है, देखिए, एक्टिव मैस। ये शो करता है किसी एक्टिव मैस को। अगर एक्टिव मैस में हमें मोलैरिटी दी गई हो, ठीक है, एक्टिव मैस में हमें क्या दी गई हो? मोलैरिटी। तो उसके लिए मोलैरिटी का क्या फार्मूला है? मोलैरिटी के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसका फार्मूला है? मोलैरिटी का। ठीक है, एक्टिव मैस जो हम जनरल यूज़ करते हैं, अगर हमें मोलैरिटी दी गई हो तो हम ये वाला यूज़ करते हैं N/V। ठीक है, ये मोलैरिटी N/V हम एक्टिव मैस यूज़ करेंगे तब। अगर हमारे पास एक्टिव मैस, ठीक है, हो, और अगर हमने ये तो इक्वेशन थी हमारे पास जनरल के लिए। अगर हमें एक्टिव मैस में फाइंड करना हो, उसमें हमें गैसुअस सिस्टम हो, ठीक है, किसी भी गैसुअस सिस्टम की अगर हमने एक्टिव मैस फाइंड करना हो तो हम
क्या करेंगे, उसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, अब हमें जनरल गैस इक्वेशन तो पता है क्योंकि पार्शियल प्रेशर पी फाइंड करना है ना। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या है, जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास है पी वी इक्वल एन आर टी। ठीक है, अब देखिए पी हमने फाइंड करना हो तो पी इक्वल एन ओवर वी इधर आके डिवाइड हो गया आर टी। अगर हमारे पास जो कंडीशन है और जो टेम्परेचर है, अगर ये दोनों हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हमारे पास क्या होगा, फिर पी क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन ओवर वी के। अगर हमने जनरल किसी भी, ठीक है, सिस्टम का एक्टिव मास हमने फाइंड करना हो कि किसी भी सब्सटेंस का जिसमें हमें मोलैरिटी दी गई हो, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं के सी से। ठीक है, किसे नोट करते हैं, के सी से। अगर किसी भी गैसोस सिस्टम में, ठीक है, हमने एक्टिव मास फाइंड करना हो तो उसके लिए हम एक्टिव मास को किसे नोट करते हैं, एक्टिव मास को हम नोट करते हैं के पी से। ओके, अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू टाइप्स के हम यूज़ करते हैं किधर, रेट लॉ में। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एक्टिव मास अगर हमें मोलैरिटी दी गई हो, ठीक है, किसी भी जनरल किसी भी चीज़ का हमने एक्टिव मास फाइंड करना हो तो जनरली हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं एन ओवर वी, उसको हम नोट करते हैं के सी से। दूसरा हमने के पी किसको शो करता है, ये एक्टिव मास शो करता है गैसो सिस्टम, किसी भी गैसो सिस्टम का जो एक्टिव मास है उसको हम नोट करते हैं के पी से, क्योंकि उसमें हमें फाइंड करना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। उसके लिए हमने जनरल गैस इक्वेशन यूज़ की, वो हमारे पास है पी वी इक्वल एन आर टी। पी हमारे पास पी फाइंड हमने करना है ना प्रेशर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा। तो आर टी अगर हमारे पास जो कंडीशन है वो और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो तो हमारे पास क्या होगा, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन ओवर वी के। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कितनी टाइप हैं, दो, एक हमारे पास के सी, दूसरी हमारे पास के पी। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।